स्क्रीन पर चल रही तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये है मंजिल सैनी, एक आईपीएस ऑफिसर। लेकिन ये कोई साधारण आईपीएस ऑफिसर नहीं है। इनकी कहानी बाकियों अफसर से काफी अलग है। ये गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित भी हो चुकी है। ये बड़े से बड़े उलझे केस को सुलझाने में माहिर है। मंजिल सैनी सुर्खियों में पहली बार तब आई जब इन्होंने एक डॉक्टर की किडनैपिंग के केस को मात्र 8 दिन के अंदर सुलझा दिया था। और खास बात ये थी कि इस किडनैपिंग में मंजिल के पास न के बराबर सबूत थे। हाल ही में मंजिल सैनी ने दैनिक भास्कर से बात की। इस दौरान मंजिल ने बताया कि कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद डॉक्टर को गुंडों के चंगुल से निकाला गया था। साथ ही बताया कि 8 दिन के अंदर डकैत उनसे एक कदम आगे ही चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मंजिल सैनी ने अपनी टीम के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया। 8 साल पहले बतौर एसएसपी मंजिल सैनी की पोस्टिंग यूपी के मेरठ जिले में हुई थी। पोस्टिंग को लगभग 20 से 25 दिन हुए थे और जिले में कांवड़ मेला पीक पर था। कांवड़ के भक्त जिले की सारी पुलिस फोर्स कांवड़ यात्रा को संभालने के लिए डिप्लॉयड थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस से मेरठ पुलिस को एक मैसेज आया कि दिल्ली के मेट्रो कैंसर अस्पताल के जाने माने डॉक्टर श्रीकांत गौड़ का किडनैपिंग हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि डॉक्टर ओला से घर के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टर के परिवार वालों को फिरौती के लिए कॉल आया। किडनैपर ने घर वालों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। दिल्ली पुलिस ने साथ ही ये भी बताया था कि डॉक्टर की लोकेशन मेरठ के आसपास मिल रही है। कांवड़ यात्रा के बीच ये केस आना मेरठ पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। इसके बाद एडीजी प्रशांत कुमार के डायरेक्शन में टीमें बनाई गई और मंजिल सैनी और बाकी टीम ने डॉक्टर की तलाश करना शुरू कर दिया। इस केस में आईपीएस मंजिल सैनी के पास काफी चैलेंज थे। एक तरफ कांवड़ यात्रा शांति से करवाना और दूसरी तरफ डॉक्टर को किडनैपर के चंगुल से सही सलामत वापस घर लाना। और इस केस में पुलिस के पास कैब ड्राइवर के नंबर के अलावा कोई भी क्लू नहीं था। कांवड़ यात्रा के दौरान किडनैपिंग केस को लेकर बड़े बड़े अफसर ने हाथ जोड़ लिए थे। फिर उस वक्त मंजिल सैनी ने टीम को फ्रंट से लीड किया और डॉक्टर की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दी। मंजिल सैनी बताती है कि उन्होंने सारे फोर्स को कांवड़ मेले में लगाया और सिर्फ साइबर टीम और लोकल इंटेलिजेंस की टीम डॉक्टर के केस में जुट गई। इसके बाद लोकल इंटेलिजेंस की मदद से कैब ड्राइवर के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया गया। वो मेरठ के परतापुर इलाके में मिला, लेकिन किडनैपर भी बहुत शातिर था। उसने फोन बंद कर दिया और बार बार नंबर चेंज कर रहा था। इसके बाद साइबर टीम की मदद से फोन का IMEI नंबर सर्च किया गया और उसके जरिए लोकेशन को ट्रेस किया। अब तक 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस को केस में कोई भी लीड नहीं मिली थी। इसके बाद 8वें दिन पुलिस ने जो लोकेशन ट्रेस की थी और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पता चला कि परतापुर एरिया के एक मकान में कुछ लोग रह रहे हैं और वे यहाँ पर नए हैं। इसके साथ ही टिप मिला था कि वे लोग खाना भी होटल से मंगवाकर खा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मकान की घेराबंदी की और घर में छिपे किडनैपर के साथ 20 मिनट तक फायरिंग की। मुठभेड़ में बदमाश भाग रहे थे, लेकिन मंजिल सैनी ने टीम के साथ उनको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस घर के अंदर गई तो डॉक्टर श्रीकांत गौड़ पलंग के अंदर एक बक्से में कैद थे। इसके बाद डॉक्टर को वहां से निकाला और सही सलामत उनको दिल्ली उनके घर के लिए भेजा गया। इस केस के बाद मंजिल सैनी की काफी तारीफें हुई, जिसके चलते उन्हें और एडीजी प्रशांत को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मंजिल सैनी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है और साल 2005 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहली ही अटेम्प्ट में वर्दी पर सितारे सजा लिए। फिलहाल मंजिल सैनी की पोस्टिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG में है। मंजिल की शादी हिमाचल के रहने वाले बिजनेसमैन जसपाल दहल से हुई है और इनके 2 बच्चे भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।